फर्स्ट मैथुन पे आते हैं सर। जी। बहुत सारे बच्चे इससे सच में पीड़ित हैं हम्म, और कई लोग के मैसेज हम लोग तक भी आते हैं। हम्म। कैसे कोई इस बैड हैबिट से निकले? बताऊं, गिल्ट में है लोग। हाँ, क्या करना चाहिए इन बच्चों को? क्योंकि ये बच्चों के लिए मैं पूछ रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि 10 में लगभग 8-9 बच्चे गिल्ट में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, ना पढ़ पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। वही बात है, पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं पा रहे। प्रॉब्लम तो है इसकी। एक नुस्खा है हाँ, इसका बताइए। बच्चों के लिए, ठीक। थोड़ा सा अध्यात्मक है। ठीक। सरसों का तेल हम्म। ऐसे हाथ पे लेना, उसमें 10-5 बूंदे पानी डालना, उसको ऐसे ऐसे जब लाओगे ना तो वो मलाई जैसा बन जाता है, वाइट अच्छा। थिक हो जाता है हम्म। वो थिकनेस वाली वो मलाई सी बना के उसको ऐसे हाथ में मल के जितना एरिया अंडरवियर के अंदर रह जाता है हम्म। उतने एरिया पे लगाना है वो। आई बात समझ में? सरसों का तेल और उसमें पानी के कुछ। कुछ बूंदे मिला के उसको अपने इतने एरिया में लगा दो, 8-9 इंच का एरिया, बैक भी और फ्रंट भी हम्म। पूरा लगा दो, चाहे लड़की हैं चाहे लड़के। हम्म। मतलब ये मैंने बोल दिया सीधे सीधे कि गुप्त अंगों पे लगाना है, ठीक। पीछे भी, गुदा पे भी, हम्म। आगे भी। हम्म। तो इसको लगाने से एक तो अपने ऑर्गन्स स्ट्रांग होते हैं, ओके। आपको लाइफ टाइम कभी प्रोस्टेट नहीं होगा, लड़कियों को पीसीओडी से बचाएगा। बहुत तो ये चीज कोई नहीं बताता जी, हर कोई कहता मेरे पास आओ, सही। इतने पैसे जमा कराओ फिर बात करते हैं। यही है। हाँ, तेल में पानी मिला के अगर मलाई बना के दे भी देंगे किसी को, क्या पता। बहुत सही बात। नहीं, दे जा भाई 2,000 रुपया, दे जाएगा बंदा। ये आयुर्वेद के नाम पे तो ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं। होता है। हाँ। तो वो लगाया, उसके बाद एक नियम से हनुमान चालीसा, वाह। हनुमान चालीसा एक बार पढ़ी जाए, 2 बार पढ़ी जाए, 4 बार पढ़ी जाए, अगर 5 बार पढ़ी जाए तो बहुत बढ़िया। जैसे लिखा ना, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होए। 7 बार का मतलब तो वो 7 बार लिखा उन्होंने, 100 बार। अब शत शत शतपुटी होता है ना, ओ, जैसे 100 शत मतलब 100 बार। ओके। हम लोग समझते हैं 7, 7 बार। पर 7 ही बार हो जाए तब भी बहुत बड़ी बात है। और जो बच्चे ये करते हैं, मैं कहता हूँ सुबह उठ के कर ले, क्या? दोपहर को कर ले, रात को, जब भी समय मिले तो वो पूरा 7 बार कर ले दिन में, तो ये बैड हैबिट जो है छूट जाती है। बहुत बड़ी बात बताई आप। हम्म, जो भी बच्चे मुझे लगता है यहाँ देख रहे हैं वो शुरू कर देंगे, क्योंकि लोग तो जो बजरंगबली को मानते हैं उसका करें, जो जिसको मानते हैं उसका करें। दूसरी चीज की, क्या सेक्सुअल जो डिजीजेस हैं क्या वो सच में सही होते हैं? कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये डायलेमा है कि ये सही होता है नहीं होता। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत डॉक्टर के पास जा चुके हैं, आयुर्वेद से लेके एलोपैथी, और निराश हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आयुर्वेद के इस पूरे फील्ड में, ऐसा मेरा अपना मानना है कि 100 लोगों से मिलिए तो मुश्किल से कोई एक सही आदमी आपको मिल जाएगा जो सच में उसका इंटेंशन आपको ठीक करने को लेके है, ना कि सिर्फ पैसा बनाने को लेके है। तो क्या ये इलाज संभव हो पाता है? वो जो एक होता है ना, उसको लोग मूर्ख समझते हैं, हम्म। नहीं समझ में आई। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप वैद्य की चोन करते हो, हाँ। पहली बात तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे लड़कियों की भी गुप्त प्रॉब्लम है चाहे लड़कों की, इसका ट्रीटमेंट जो है परमानेंटली वो आयुर्वेद सिस्टम में ही है। ये क्लियर है। ये क्लियर है। और किसी सिस्टम में इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, टेम्परेरी है। जैसे व्याग्रा शैग्रा खिला देते हैं, ऐसी गोलियां आ गई हैं, तो बंदा खाता है, एक दिन पहलवान हो जाता है, दूसरे दिन फिर बूढ़ा हो जाता है। फिर बूढ़ा होगा। उसके बिना चलती नहीं गाड़ी। तो यदि उसने उसको 1-2 साल खा लिया फिर तो निकम्मा, वो भी काम करने से बचकर गया। अगर हम बंदे को कहते हैं यार सफेद मूसली खा, अश्वगंधा खा, शतावर खा, गोक्षुरा खा, तो वो क्या करेगा? पोषण ही तो करेगा। ठीक। बात वही आती है कि एक शराब अंग्रेजी, एक दूध देसी, है ना? हाँ। अब शराब का एक गिलास आज पिया, 10 साल बाद आदमी बोतल पी रहा है, पी रहा है ना 10 गिलास। दूध का गिलास आज एक पिया, 25 साल बाद भी एक ही गिलास पी रहा है। क्या बात है। नहीं, तो जो जो गलत चीज है वो गलत चीज है। तो आयुर्वेद जो है वो पोषण करता है, वो उस चीज को वहीं संभाल के रखता है। जो 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 एलोपैथी है वो उस चीज को संभालती है, संभालते 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 उसकी डोज बढ़ती जाती है। किसी भी डिजीज को ले लो,
है ना। कोई भी एक बात जब हम कहते हैं कि भाई कोई एक बीमारी उठा के दिखा दो कि ये बीमारी एलोपैथिक दवाइयों से जड़ से खत्म हो गई, पूर्णतः ठीक होती हो। हाँ, ऐसा कोई अभी तक परिणाम नहीं मिला। तो आयुर्वेद में ऐसा क्या खास है कि आयुर्वेद जड़ से ठीक करती है? आयुर्वेद में एक तो बड़ी खास ये बात है कि ये भगवान शिव भोलेनाथ का प्रसाद है। अच्छा, क्या इतिहास है ऐसा, मतलब? बहुत बड़ा इतिहास है। सबसे बड़े जो नाड़ी वैद हुए, जो नब्ज देखने वाले नाड़ी वैद सबसे बड़े हुए, इतिहास गवाह है इस बात का, वो हुए हैं हमारे महाविद्वान रावण। अच्छा। हाँ, उन्होंने एक किताब लिखी है रावण संहिता। अगर वो किताब मेरे पास तो है, तभी शायद मैं इतना बोल पाता हूँ। लेकिन अगर वो किताब मिल जाए, किसी को भी मिल जाए, रावण नॉर्मल आपको भी मिल जाए, हाँ, तो आप अपना इलाज खुद कर सकते रावण संहिता से? हो रावण संहिता से। क्या बात है। उसमें इतने नुस्खे दिए हैं, इतना कुछ लिखा है, अरे भाई कमाल। और दूसरी बात, जो भगवान श्री धन्वंतरी जी हुए हैं, हम्म, वो तो स्वयं भगवान विष्णु का रूप है, अवतार विष्णु है। के रूप में? हाँ, जो जब समुद्र मंथन हुआ तो जो अमृत कलश लेके आए भगवान श्री धन्वंतरी जी, हाँ, जो आयुर्वेद के जनक कहा गया हाँ, है, उनके एक हाथ में एक जड़ी बूटी है, एक हाथ में कलश है, आपने देखा होगा। हाँ, जो कलश है वो तो अमृत भरा हुआ है, ठीक। जो जड़ी बूटी है वो हर्त की है, हरड़, संजीवनी जिसे कहा गया था, ओके। वो हरड़। तो जैसे ही असुरों में और देवताओं में युद्ध हुआ, तो वो अमृत को छीनने के लिए, तो भगवान श्री विष्णु जी मोहिनी रूप लेके उस कलश को लेके देखे। चले हिमालय की तरफ, हम्म, भाग लिए। हम्म। जब भागे तो जहां जहां वो छलका वहां वहां जड़ी बूटियां पैदा हो गई। इसीलिए हिमालय की तरफ बहुत जड़ी बूटियां होती है। हाँ, तो ये इतिहास है, हम कोई अपना थोड़ी बोल रहे। तो जड़ी बूटियां पैदा हुई, फिर उनको पहचानने के लिए धन्वंतरी जी और उनके चेले बहुत सारे, सुश्रुत जी हुए, है ना, भागवत जी हुए। फिर यहाँ से इतिहास शुरू हुआ तो आयुर्वेद का। तो जब अंग्रेज आए हिंदुस्तान में, उनको पता चला कि ये तो यार ऐसी एक पत्ता सा खा के ठीक हो जाते हैं, वो तो ये जानते नहीं होंगे। हाँ, ये तो यहाँ कैसे चलेगा, हमारा हेल्थ का स्कैंडल। एलोपैथी। तो उन्होंने हमारी वो यूनिवर्सिटी ध्वस्त कर दी, ग्रंथों के ग्रंथ ध्वस्त कर दिए, इतिहास गवाह है। इतिहास का वह। उन्होंने हमारा आयुर्वेद को ध्वस्त कर दिया। लेकिन आयुर्वेद एक ऐसा संजीवनी है, धीरे धीरे निकलता निकलता कोरोना काल में फिर बाहर आ गया। कोरोना के बाद तो बहुत, मतलब बूम, कोरोना एंड कोरोना के बूम। बाद तो गजब का बूम हुआ। अब देखो, पहले तो हमारे जो बहुत ही आदरणीय स्वामी रामदेव जी हुए, उन्होंने आयुर्वेद को बहुत ऊपर उठाया। हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। हम उनको मिले नहीं, कभी देखा नहीं, नो। पर्सनली नहीं मिले। लेकिन जो उन्होंने आयुर्वेद के लिए किया, जो मोदी जी ने किया, वो नहीं कोई कर सकता। बहुत सही। मोदी जी ने आयुर्वेद के लिए कितना किया, चलती फिरती वो नेचुरोपैथी मशीन है मोदी जी। आयुष मंत्रालय तक आयुष लेके आए। मंत्रालय ये से। बहुत बड़ी इनिशिएटिव। अरे भाई साहब, उन्होंने मतलब आपको एक घर दे दिया, छत दे दी, जो बिखर गया था उसको समेट के दोबारा बना दिया। जो अंग्रेज बर्बाद बहुत कर बड़ा गए, कंट्रीब्यूशन है उनका। अंग्रेज बर्बाद कर गए थे, हम्म। उस चीज को दोबारा खड़े कर दिया, और जो दुनिया तक रहेगा। तभी तो हम जैसे लोग नहीं आगे दोबारा से 1.5-2 लाख के प्रोडक्ट लेकर के, क्योंकि हमें पता है कि भाई आप 8 लाख दे के घुटने चेंज कर रहे हो, तो हमारा 1.5 लाख रुपए खर्च करके बचा क्यों नहीं सकते इनको ऑपरेशन और से। ओरिजिनल आयुर्वेद महंगा होता भी है। ये जो भस्म, अच्छा भस्म बनता कैसे है? ओरिजिनल आयुर्वेद कभी महंगा नहीं होता। आपने कभी चाय बनाई घर पे? बनाते हो? मैं हमेशा बनाता रहता हूँ, लेकिन एक बार मुझे चाय बनवानी पड़ गई। घर पे लेबर लगी हुई थी, तो मैडम कहते हैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेबर के लिए चाय ना बाहर से बनवा लो। हम्म। मैं कहा यार बढ़िया नहीं बनाते ये, चल मैं दूध ले आता हूँ। तो मैंने 10 लोगों के लिए चाय बनवानी थी। मैं बड़ी अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूँ एक्सपीरियंस की। 10-12 के लोग थे जो लेबर लगी हुई थी। तो मैंने दूध लेके आया, तो दूध लेके उसको चाय वाले को दिया। ठीक। उसको मैंने कहा भी इसमें पत्ती डाल, ये डाल। तो मेरे ख्याल है दूध जो था हमारा 70-75 रुपए का दूध था। हम्म। तो उसने भी ले लिया मेरे से 50 रुपए का। तज मुझे भी दो, मैंने आपको पत्ती डाली, चीनी डाली, पानी डाला, बना के दी। हाँ, ठीक है। भाई बात तो ठीक है सही, तेरी, हाँ। है ना। तो जब मैंने आके देखा, मेरे को तो 10 रुपए का एक कप पड़ रहा है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था।
लोग कहते हैं चाय कितनी महंगी हो गई, सही बात है ना? हर चीज महंगी है। 10 कप चाय पी जाते हैं, उसको महंगी नहीं मानते, 100 रुपए की। अगर मैं कहता हूँ एक कैप्सूल खा लो एक्स प्लस रात को, सुबह थैंक यू बोलेंगे आपके घर वाले, तो वो कहते हैं महंगा। महंगा है। भाई क्यों? है ना? तो ये छोटी छोटी बातें हैं।